अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में 10 सालों के प्रीवियस ईयर्स पेपर हो चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं 2021 का पीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर्स पेपर। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप एक साथ सभी पेपर को देख सकते हैं। और अभी हम 2021 के भी हम लोग 40 प्रश्नों तक इसके पहले भाग में कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 41वें प्रश्न से इसका प्रश्न पत्र। परंतु प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में तथा अपने साथियों में इसे ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये 2021 का 41वां प्रश्न है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ए प्रारब्ध, बी नियत, सी भवितव्य और डी नियति। इसका उत्तर होगा बी। नियत भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। नियत का अर्थ है इरादा, इच्छा आदि। भाग्य के पर्यायवाची शब्द है नियति, प्रारब्ध, भवितव्य, किस्मत, तकदीर, नसीब आदि। 42वां प्रश्न है निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है। ए झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह, बी पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, सी मैया दास की माड़ी भीष्म सहानी, डी अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। इसका उत्तर होगा डी। अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, जबकि बिन बाती के दीप, रक्त बीज, फंदी, एक और द्रोणाचार्य, अरे, मायावी सरोवर, कोमल गांधार, चेहरे खजुराहो का शिल्पी, पोस्टर, घरौंदा, रत्नगर्भा, आधी रात के बाद आदि शंकर शेष के प्रमुख नाटक हैं। 43वां प्रश्न संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता। ए संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, बी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता के असहाय मन स्थिति का परिणाम है, सी संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। इसका उत्तर होगा सी संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यह कथन उचित नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प उचित एवं तर्कसंगत हैं। संतों ने शास्त्रीय ज्ञान से दूर रहकर सहज सांसारिक एवं व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया। संत कवियों में कबीर, मलुकदास, रज्जब, धर्मदास, बूला साहेब, धरणीदास, लालादास, पीपा आदि उल्लेखनीय है। 44वां प्रश्न फूल मरे पर मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। ए दादू, बी कबीर, सी रैदास और डी जायसी। इसका उत्तर होगा डी। फूल मरे पर मरे न बासु यह प्रसिद्ध उक्ति जायसी की है, जो कि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत में कुल 57 खंड है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन थे तथा अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कन्हावत इनकी अन्य रचनाएं हैं। 45वां प्रश्न जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। ए मुमुक्षु, सी मुमुर्शु, सी मुमुक्षा और डी मुमूर्षा। इसका उत्तर होगा बी। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षा अच्छा मोक्ष की कामना, मुमूर्षा अर्थात मृत्यु की कामना। 46वां प्रश्न एक वाक्य शुद्ध है राय में। ए आपकी राय से यह काम जरूरी है, बी वह मिष्ठान की बड़ी दुकान है, सी भारत कश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी तक फैला है, डी उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। इसका उत्तर होगा बी। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। यह वाक्य शुद्ध है, शेष सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। अन्य शुद्ध वाक्य इस प्रकार होंगे। आपकी राय में यह काम जरूरी है, भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र या इकट्ठी कर ली हैं। 47वां प्रश्न एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ए पापा, बी बाबा, सी मामा और डी चाचा। इसका उत्तर होगा डी। चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तलवा वर्ण कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ई च वर्ग यानी कि च छ ज झ इया य और श तालव्य ध्वनियाँ
48वां प्रश्न, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ए कन्नौजी, बी बुंदेली, सी अवधी और डी मेवाती। इसका उत्तर होगा सी, अवधी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। 12वीं सदी के दामोदर पंडित द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण अवधि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 49वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। ए काव्य, बी नाटक, सी उपन्यास और डी अनुवाद। इसका उत्तर होगा सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 इस उपन्यास विधा की रचना है। इनका अन्य उपन्यास अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे, काव्योपवन, बोलचाल, पारिजात, कल्पलता आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। रुक्मिणी परिणय इनका नाटक है। 50वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। ए प्रश्न, बी दक्षिण, सी पूर्व और डी अनुत्तर। इसका उत्तर होगा डी अनुत्तर उत्तर का विलोम नहीं है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य शब्द प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, उत्तर के विलोम या विपरीतार्थक शब्द हैं। 51वां प्रश्न, शेखर जोशी की कहानी है। ए कर्मनाशा की हार, बी पहाड़ मेरा पहाड़, सी पंचलाइट, डी महुए का पेड़। इसका उत्तर होगा बी, शेखर जोशी की कहानी मेरा पहाड़ है। कोशी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद आदि उनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की और महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानियां हैं। 52वां प्रश्न, कुवलय माला कथा के लेखक हैं। ए सोमप्रभ सूरी, बी उद्यतन सूरी, सी धर्मसूर सूरी, डी मुनिजिन विजय। इसका उत्तर होगा बी, कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। जम्बू स्वामी राज धर्मसूरी की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। 53वां प्रश्न, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका उत्तर होगा बी, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तुलसीदास के संबंध में यह विचार उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 इसमें अभिव्यक्त किए हैं। 54वां प्रश्न, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। ए ब्राचड़, बी मागधी, सी पैसाची और डी खस। इसका उत्तर होगा डी, पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से माना गया है। अन्य विवरण इस प्रकार है। ब्राचड़ अपभ्रंश सिंधी, मागधी अपभ्रंश बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया और पैसाची अपभ्रंश पंजाबी और लहंदा। 55वां प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन काल है। 1943, बी 1951, सी 1950 और डी 1959। तो तार सप्तक का प्रकाशन है 1943। तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादकत्व में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। इनके कालक्रम का विवरण इस प्रकार है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। ए विघ्न, बी विपत्ति, सी संकट और डी आपत्ति। इसका उत्तर होगा डी, आपत्ति का अर्थ ऐतराज है, अन्य सभी मुसीबत के पर्यायवाची हैं। 57वां प्रश्न, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ए चिड़िया उड़ गई, बी चिड़ियाँ उड़ गई, सी चिड़ियाएँ उड़ गई और डी चिड़ियाँ उड़ गई। इसका उत्तर होगा डी, बहुवचन की दृष्टि से चिड़ियाँ उड़ गई शुद्ध है, जबकि अन्य सभी विकल्प व्याकरणिक दृष्टि से दोषपूर्ण हैं। 58वां प्रश्न, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ए अवधि, बी खड़ी बोली, सी ब्रज और डी हरियाणवी। इसका उत्तर होगा ए, अवधि बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधि में मैं, मेरा के स्थान पर हम, हमारा आदि प्रयुक्त होते हैं। अवधि में कर्ता कारक के परसर्ग विभक्ति ने का नितांत अभाव है। अन्य परसर्गों के प्राय 2 रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। 59वां प्रश्न, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। बी, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। सी, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। डी, यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। इसका उत्तर होगा डी, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। नई कविता का आरंभ सन 1954 में
जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। क्षणवादिता, बौद्धिकता, अधिशय वैयक्तिकता नई कविता की विशेषताएं हैं। 60वां प्रश्न, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है। ए प्रायश्चित करना, बी आंखें थक जाना, सी उपेक्षा करना और डी हृदय से आदर करना। इसका उत्तर होगा डी। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है हृदय से आदर करना। इसका भावार्थ है प्रेम पूर्ण स्वागत करना, अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं है। 61वां प्रश्न है, बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं। ए महादेवी वर्मा, बी रमवृक्ष बेनीपुरी, सी शांति प्रिय द्विवेदी और डी राहुल सांकृत्यायन। इसका उत्तर होगा डी। बचपन की स्मृतियां राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। इनके अन्य संस्मरण है जिनका मैं कृतज्ञ था 1956, मेरे असहयोग के साथी 1956, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। 62वां प्रश्न, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है। ए रस प्रबोध, बी रस मंजरी, सी रस रहस्य और डी रस रंग। इसका तारांकित प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रसमंजरी होगा। नंददास द्वारा रचित रसमंजरी रस सिद्धांत विषयक रचना है। रस प्रबोध रसलीन की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की तथा रस गंग ग्वाल कवि की रचना है जो कि रीतिकालीन कवि है। हालांकि आयोग ने इस प्रश्न को फाल्स मान लिया है। 63वां प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। ए राहुल सांकृत्यायन, बी दशरथ ओझा, सी रामविलास शर्मा और डी शिव सिंह सेंगर। इसका उत्तर होगा डी। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को 1184 इसको प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, गुलेरी जी ने राजा मुंज को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को तथा बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। 64वां प्रश्न, अष्टाध्यायी के रचनाकार है। ए कात्यायन, बी पाणिनि, सी कैयट और डी पतंजलि। इसका उत्तर होगा बी। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसका रचना काल 700 ईसा पूर्व है तथा यह ग्रंथ 8 अध्यायों में विभाजित है। कात्यायन पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। कैयट पतंजलि के व्याकरण भाष्य की प्रदीप नामक टीका के रचयिता थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य का नाम दिया। 65वां प्रश्न, वीणा पाड़ी में समास है। ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी अव्ययी भाव। इसका उत्तर होगा ए। वीणा पाड़ी में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह होगा वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्दों में से कोई भी प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। इसका विग्रह करने में वाला, वाली और जो, जिस आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे चतुर्भुज, पुण्यात्मा, पंचानन, कनकटा आदि। 66वां प्रश्न, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है। ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी केशवदास और डी मलुकदास। इसका उत्तर होगा सी। विज्ञान गीता आचार्य केशवदास द्वारा लिखी गई है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्योपदेशिक काव्य है। इस रचना में केशव ने वैराग्य से संबंधित रचनाओं को अभिव्यक्त किया है। कवि प्रिया 1601 में, रसिक प्रिया 1591 में, विज्ञान गीता 1610 में। ये केशवदास की रचनाएं हैं। भक्तमाल अष्टयाम राम भक्ति संबंधी स्फुट पद है, ये नाभादास की है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरवर रामायण, रामलला नहचु तुलसीदास की रचना है। अलखबानी, पुरुष विलास, भगत बच्छावली, ज्ञान बोध आदि मलुकदास की रचनाएं हैं। 67वां प्रश्न, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, बी तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, सी तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, डी सदैव मीठी बात ही बोला करो। इसका उत्तर होगा ए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा ईश्वर करे तुम्हारे समाचार सत्य हो, से सभी विकल्प अर्थ की दृष्टि से असंगत है। 68वां प्रश्न, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक हैं ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा दत्तासी, सी मिश्र बंधु और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका उत्तर होगा ए। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास की ओर संकेत किया गया है।
विजेंद्र स्नातक के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 2015 से उद्धृत है। 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ए चंद्रशेखर, बी चक्रपाणी, सी चंद्रकांति और डी राजपुरुष। इसका उत्तर होगा डी। निम्न विकल्पों में राजपुरुष बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। से सभी चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। राजपुरुष में तत्पुरुष समास है तथा इसका विग्रह होगा राजा का पुरुष। तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता रहती है। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है? ए रस, बी निचोड़, सी अर्क और डी सार। इसका उत्तर होगा सी अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली, भास्कर, रवि, प्रभाकर, पतंग, सविता, हंस, आदित्य, भानु आदि सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं। रस, निचोड़, संत, सत्व आदि सार के पर्यायवाची हैं। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? ए प्रिया प्रसाद, बी भावना प्रकाश, सी प्रीति पावस और डी पक्षी विलास। इसका उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। पक्षी विलास की रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। इसके रचनाकार अज्ञात हैं। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, इश्कलता, वियोग बेली, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यशादि घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। 72वां प्रश्न है, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है? ए ठेले पर हिमालय, बी पहाड़ पर लालटेन, सी घास में दुब का आकाश और डी हरी घास पर क्षण भर। इसका उत्तर होगा बी। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन है। इनके अन्य कविता संग्रह है घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य है, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का निबंध है, घास में दुब का आकाश अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह, हरी घास पर क्षण भर कविता के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। 73वां प्रश्न, समष्टि शब्द का विलोम क्या है? ए समूह, बी समग्र, सी विशिष्ट और डी व्यष्टि। इसका उत्तर होगा डी। समष्टि का विलोम व्यष्टि शब्द है। समूह का विलोम एकल होगा, समग्र का विलोम अधूरा तथा विशिष्ट का विलोम साधारण या सामान्य होता है। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? ए सरासन, बी असी, सी कोदंड और डी पिनाक। इसका उत्तर होगा बी। असी धनुष का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्पों में दिए गए शब्द सरासन, कोदंड, पिनाक धनुष के पर्यायवाची हैं। धनुष के अन्य पर्यायवाची हैं धनुही, धनु, सारंग, चाप है। वहीं असी तलवार का पर्यायवाची है। तलवार के अन्य पर्यायवाची है करवाल, कृपाल, खड़ग, चंद्रहास आदि। 75वां प्रश्न, अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? ए गंगा प्रसाद विमल, बी मोहन राकेश, सी रविंद्र कालिया और डी रमेश बच्ची। इसका उत्तर होगा ए। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ था। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्णकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुक्तता, शिल्पगत अमूर्तता आदि कहानी की प्रमुख विशेषताएं हैं। 76वां प्रश्न, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है? ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कात्यायन, डी भर्तृहरि। इसका उत्तर होगा डी। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में भर्तृहरि सम्मिलित नहीं है। वहीं पाणिनि अष्टाध्यायी, पतंजलि महाभाष्य और कात्यायन वार्तिक तीनों वैयाकरण मुनित्रयी में सम्मिलित हैं। 77वां प्रश्न, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है? ए अर्जुन, बी दुर्योधन, सी कर्ण और डी नकुल। इसका उत्तर होगा ए अर्थात अर्जुन। 78वां प्रश्न, सोमप्रभ सूर्य की रचना है? ए कुमारपाल चरित, बी कुमारपाल प्रतिपोध, सी प्रबंध चिंतामणि और डी भविष्यत कहा। इसका उत्तर होगा बी। सोमप्रभ सूर्य की रचना कुमारपाल प्रतिबोध है। 1184 इसमें यह एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य चंपू काव्य है। कुमारपाल चरित हेमचंद की, भविष्यत कहा धनपाल की और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य की रचना है। 79वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए पागल कुत्तों का मसीहा, बी खूंटियों पर टंगे लोग, सी घाट की घंटियां और डी एक शहर की मौत। इसका उत्तर होगा डी। एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, यह अमृता प्रीतम की रचना है। वहीं विकल्पों में दी गई अन्य रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 इनका लघु उपन्यास है। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 इनका काव्य संग्रह है।
काठ की घंटियां 1959 भी इनकी काव्य रचना है। 80वां प्रश्न, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ए गमन आगमन, बी निषिद्ध विहित, सी आमिष सामिष, डी व्यास समास। इसका उत्तर होगा सी, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म आमिष सामिष है। आमिष का विलोम निरामिष होता है। शेष विकल्पों में दिए गए युग्म विलोम की दृष्टि से संगत हैं। 81वां प्रश्न, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए दादू दयाल, बी रज्जब, सी श्रीचंद और डी मलुकदास। इसका उत्तर होगा सी, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। श्रीचंद 1494 से 1643 गुरु नानक के पुत्र थे। उदासी संस्कृत के उदास शब्द से आया है। इसका अर्थ होता है परित्याग करना या संन्यास लेना। इस पंथ में सदस्यों के ब्रह्मचर्य और संन्यास को जरूरी माना गया था। दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की। रज्जब दादू पंथ के अनुयायी थे। मलुकदास निर्गुण संत कवि थे। 82वां प्रश्न, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में शब्द शक्ति है। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति है। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है। उसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच में आदमी पिसता रहता है। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध हो, उसे व्यंजना कहते हैं। तो इस प्रश्न पत्र को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ 82वें प्रश्न पर। 83वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक आप लोगों ने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हिंदी सब्जेक्ट को लेकर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो मेरे चैनल पर बहुत से भी उपयोगी वीडियो आपको मिल जाएंगे और सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं जैसे जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र आदि पर सभी विधाओं पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी पुरस्कारों के पर वीडियो बनी हुई है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान आदि की सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और बहुत सी व्याकरण की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सभी एक साथ इन्हें पढ़ने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।